अरे आखिर ये दोनों बहुएं कहाँ चली गईं? दादी जी क्या है बोल। एक तू है जो हर टाइम दादी दादी कहकर मेरा मूड खराब कर देता है। दादी मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे डांट लगाती हैं। मुझे बेटा सब पता है, तेरी मोहब्बत का सिला मैं देख रही हूँ। तू जितनी मोहब्बत मुझसे करता है ना, तेरी माँ उतनी ही नफरत मुझसे करती है। यहाँ तक कि टाइम पर मुझे चाय पानी भी नहीं देती। सॉरी दादी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आपका आज मूड सही नहीं है। अरे मैंने बहुओं का गुस्सा अपने पोते पर ही निकाल दिया। अरे छोटू रुक। अरे रुक भी जा, बड़े नखरे हो गए तेरे आजकल। क्या है दादी जी, पहले आप डांटते हो फिर मुझे मनाते हो। अच्छा चल अपना मूड अब सही भी कर ले। बोल क्या कहने के लिए आया था? दादी आपको पता है ना 15 अगस्त आने वाली है। इस बार मैं सबसे ऊंची आवाज में राष्ट्रगान गाऊंगा और आप देखना सुबह में सबसे पहले तिरंगा लेकर बालकनी में खड़ा हो जाऊंगा। हाँ बेटा ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है। 15 अगस्त आने वाली है और ये दिन बहुत ही खास है, लेकिन याद रखना तिरंगा सिर्फ हाथ में लेकर खड़े होने की चीज नहीं है। तो फिर दादी क्या करना है मुझे? बेटा उसके सम्मान का मतलब है कि हम अपने घर और समाज में भी प्यार और एकता बनाए रखें। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मी आप? हाँ बेटा मैंने अभी तेरी आवाज सुनी, मैंने सोचा छोटू आ गया है, देखूं तो आखिर अपनी दादी जी से क्या बातें मिला रहा है। बेटा तेरी दादी बिल्कुल सही कह रही है। देश की आजादी के पीछे कितने लोगों ने अपने सुख त्याग दिए थे। हम कम से कम अपने घर में तो एक दूसरे का सम्मान कर ही सकते हैं। क्यों जेठानी जी? बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन घर में सबको बराबर समझना उतना आसान नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ छोटी बहू की है, जबकि बड़ी बहू भले ही कुछ भी कर ले किसी को कुछ नजर नहीं आता। अरे जेठानी जी आप तो गुस्सा कर रही हैं। मम्मी मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा तू जा। माँ जी आप देख रही हैं ना जेठानी जी मुझसे कैसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। देवरानी जी आप भी कुछ कम नहीं है। क्यों जेठानी जी? जेठानी जी अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे कहो, ऐसे घुमा फिरा कर बातें करोगी तो और हमारे रिश्ते ही खराब होंगे। जेठानी जी मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन समझा ही नहीं है, हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। बस बातें बनाना बंद करो। इन दोनों की लड़ाई झगड़े से तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अच्छा अगर ऐसा मुझे समझती हो तो फिर हर बात में मुझे कम क्यों समझा जाता है? जब कोई काम अच्छा हो तो तारीफ आपकी होती है और गलती हो तो सबकी नजरें मेरी तरफ हो जाती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे दुख है, लेकिन मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें छोटा नहीं किया। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अरे तुम बहुत ही चतुर लड़की हो। पर जेठानी जी मम्मी जी आपने देखा ना मैं भला ही कितना ही अच्छा कर दूं इनके साथ, ये कोई एहसान ही नहीं मानती। बहू तुम दोनों के लड़ाई झगड़े के बीच में मुझे कुचला जा रहा है। अरे मैं सुबह से भूखी हूँ, किसी ने आकर मेरे बारे में कुछ पूछा? मेरी तो जब भी आँख खुलती है दोनों लड़ाई झगड़ा ही करती मिलती हो। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। माँ जी भी मेरी एक नहीं सुनती। लेकिन हर बार मुझे ही चुप क्यों रहना चाहिए? मैं भी इस घर के लिए उतनी ही मेहनत करती हूँ। सुबह से रात तक काम करने के बाद अगर 2 शब्द अपने लिए बोल दूं तो मुझे बदतमीज कह दिया जाता है। ए छोटी बहू रुक। देखा माँ जी आपने, अगर मैं अकेले भी कुछ गुनगुनाने लगूं तो ये पीछे से आकर सुनने लगती है। नहीं माँ जी मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी। बस बहुओं शांत हो जाओ। अरे आज की शाम झगड़े से खराब मत करो। 15 अगस्त आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि 15 अगस्त पर दोनों बहुएं एक साथ मिलकर बालकनी में झंडा लहराएं। अरे बदतमीज बहुओं, जिस घर में बहुएं मिलकर रहती हैं उस घर में बच्चों को भी रिश्तों की खूबसूरत सीख मिलती है। लेकिन तुम दोनों बहुएं ने तो मेरे घर का माहौल ही खराब कर रख दिया है। हर टाइम लड़ाई झगड़ा, हर टाइम लड़ाई झगड़ा।
माँ जी, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहुत हुआ, आप भी हर टाइम मेरी ही गलती बताती रहती हैं। आखिर क्या ही किया है मैंने? बस अब तो तेरे मन को शांति मिल गई होगी। नहीं माँ जी, अभी कहाँ मेरे मन को शांति मिली है। आपको पता है ना, मैं रात के 12-12 बजे सारे लोगों को खाना खिलाकर सोती हूँ। यहाँ तक के सारे घर के काम निपटाकर ही मुझे चैन आता है। और आपकी एक बहू किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी चीज पर ये साफ सफाई करती ही नहीं है घर की। वो भी मैं ही करती हूँ। आपको कुछ नजर आता है या नहीं? बस बहू, वो छोटी बहू है। अगर तू एक दो काम फालतू कर भी लेगी तो क्या ही हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होने नहीं दूंगी। मेरे घर में बर्बादी होने लगेगी। जिठानी जी, मैंने कल आपसे साफ साफ कहा था कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए मिठाई और नाश्ते का सामान अलग अलग रखना है, लेकिन आपने आज फिर उसमें से सामान इस्तेमाल कर लिया। अब कल अचानक मेहमान आ गए तो मैं क्या करूंगी? अरे ये तो बड़े ही गुस्से में है। काव्या, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे नहीं पता था वह सामान तुमने अलग रखा है। अगर तुम मुझे एक बार बता देती तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन हर बात को झगड़े का कारण बनाना भी ठीक नहीं है। हर बार गलती आपकी होती है और समझौता मुझे ही करना पड़ता है। मैं छोटी बहू हूँ तो क्या मेरी मेहनत और मेरी बात की कोई कीमत नहीं है? तुम छोटी बहू हो इसलिए नहीं, बल्कि मेरी देवरानी हो इसीलिए मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ, लेकिन तुम्हारे हर जवाब में ताना होगा तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ रिश्ता कैसे संभालूंगी? काव्या यार, तुम ही शांत हो जाओ। 15 अगस्त आने वाली है। माँ ने साफ साफ कहा है कि घर में खुशी का माहौल रहना चाहिए। एक सामान की वजह से तुम तो एक दूसरे की दुश्मन बनकर रह गई हो। अमित, आपको हमेशा लगता है कि मैं ही गलत हूँ। कभी आपने सोचा है कि मैं पूरे दिन घर संभालती हूँ और फिर भी मुझे सुनना ही पड़ता है? अरे बस करो दोनों। अगर हम भाई ही अपनी पत्नियों की लड़ाई को बढ़ाते रहेंगे तो घर कैसे बचेगा? कल बच्चों के सामने क्या माहौल बनेगा? कभी इस बारे में सोचा है आप दोनों ने? अरे इन दोनों को कहाँ परवाह है हमारे घर के माहौल की? मैं लड़ना नहीं चाहती सुरेश, लेकिन हर बात पर मुझे दोष दिया जाए तो मैं भी कब तक चुप रहूं? मैंने इस घर को अपना समझकर बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे कुछ महसूस नहीं होता। अरे और मैंने क्या नहीं सहा है? मुझे हमेशा लगता है कि इस घर में जेठानी होने की वजह से आपकी बात पहले सुनी जाती है। मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, आखिर में तुलना आपकी ही होती है। सुरेश, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ भैया, मैं खुद यही कह रहा था कि हम यहाँ से चलते हैं, वरना ये दोनों तो हम दोनों भाइयों में भी झगड़ा करा देंगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भाई से अलग होऊं, और ना ही मैं चाहता कि मैं अपने भाई से जुदा हो जाऊं। अरे ये तो बड़ी ही घमंडी निकली। अपने देवर के लिए पता नहीं कहाँ से पसंद कर कर आई थी मैं। गलती मेरी ही है कि मैं इसे पसंद करके आई थी। मुझे क्या मालूम था ये मेरी ही नाक में दम करेगी। क्या मैं थोड़े लड्डू ले सकता हूँ? ले ले, तेरी माँ से तो कुछ करना आता नहीं है। पता नहीं कैसे लड्डू बनाए हैं। तुझे तो मेरे ही हाथ की हर चीज अच्छी लगती है ना। चल फिर भी खा ले। अरे ताई जी, आप बहुत अच्छी हो। दादी, आप खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू खा ले जा। हाँ बहू, आखिर क्या बात थी अब बता। मैं बताती हूँ ना माँ जी। पहले तुम ये बताओ, तुम एक दूसरे के साथ तिरंगा लहराना चाहती हो या नहीं? अरे मैं तो सोच रही थी तुम थोड़ी देर। आज तुम्हारी आवाज में इतना गुस्सा क्यों है कि पूरा घर कांप रहा है? माँ जी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझे इस घर में सम्मान चाहिए तो मुझे अपनी बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा। माँ जी, मैंने कभी काव्या का हक नहीं छीना, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे खिलाफ हर बात को जमा करती जा रही है।
आज बात केवल मिठाई के सामान की नहीं हो रही, आज उन सारी बातों का गुस्सा बाहर आ रहा है जिन्हें मैं महीनों से दिल में दबा कर रखी थी। अच्छा, ऐसी बात है तो आज फिर सब कह दो। जो शिकायत है मेरे सामने कहो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी मुझसे इतनी नाराजगी आखिर किस बात की है। अरे, मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ। मैं क्या करूँ जो इस घर में शांति बनी रहे। मुझे तो लगता है मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है और तो और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। मैं क्या करूँ? अरे, ये महारानी यहाँ आकर पड़ गई। अरे, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म है या नहीं? तुम यहाँ आकर कैसे लेट सकती हो? जेठानी जी, आप मुझे यूँ तंग न करें। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप प्लीज शांत हो जाएं। प्लीज जेठानी जी, आप यहाँ से चली जाएं। ओहो, तो अब तुम्हें मेरी शक्ल देखकर तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी है। चुपचाप अपने हिस्से का काम कर लो। इस घर में तो मेरा दुख दर्द कोई समझने वाला ही नहीं है। अरे, कैसा ससुराल है ये। मैं इस घर के लायक ही नहीं थी। मुझे पता है ये घर मेरे लायक ही नहीं है। वो तो मेरा नसीब था जो मुझे इस घर में ले आया। अब मैं किसी और को दोष भी तो नहीं दे सकती। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मुझसे बात मत करो। तुम्हें अपनी पत्नी दिखाई ही कहाँ देती है? हर टाइम अपनी भाभी के पीछे मंडराते रहते हो। मुझे अपने घर जाना है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। ये डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें देखकर तुम्हें दवाई दे जाएंगे। नहीं, अब मुझे अपने मायके जाना है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे, तुम अभी तो आई थी, फिर से जाने की जिद कर रही हो। देखो, अगर तुम्हें अपने मायके जाना ही है तो मैं तुम्हें 15 अगस्त के बाद छोड़ आऊंगा। तुम्हें पता है, हमारे कॉलेज में सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, इस दफा अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना 15 अगस्त पर। तो इस दफा तुम मेरे साथ अपने कॉलेज चलेंगे। इस दफा बच्चे बहुत ही ज्यादा जोश में हैं, बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना सर। अब देखो, तुम्हारा जाना तो बनता है। अब मैं ऐसे बच्चों से झूठा वादा तो नहीं कर सकता ना। क्या सच में बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें इस टाइम मायके में नहीं छोड़कर आना चाहता। अच्छा, चलो, अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं जरूर चलूंगी। ठीक है। इस दफा तो बहुत मजा आने वाला है। अरे बहू, ओ बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? बहू, तुम्हें मेरे खाने पीने की कोई चिंता है भी या नहीं? हर टाइम तुम फोन में लगी रहती हो या हर टाइम लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। आखिर तुम दोनों को क्या चाहिए? मुझे खुलकर बताओ। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि अब लड़ाई झगड़ा हो। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। वैसे भी मैं अगर लड़ाई झगड़ा करती हूँ तो सारी लोट फेर कर मेरी ही तबीयत खराब हो जाती है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे, क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं माँ जी, आप समझने की कोशिश भी मत कीजिए। आप बस इतना बताइए कि आपको क्या चाहिए। अरे बहू, तू ऐसा कैसे कर सकती है? अरे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान? क्या हुआ बेटा? अरे, क्या हुआ है? हमें सब बताओ। कुछ नहीं माँ, आज मेरे ऑफिस में आग लग गई। क्या? पर कैसे? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गलती मुझसे ही हो गई। अरे, मैं तो हैरान हूँ, ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? अरे, क्या हुआ है? अगर इससे कॉलेज नहीं चलाना आ रहा है तो ये घर बैठे। अगर थोड़ी सी लापरवाही और हो जाती तो बच्चों की जान भी जा सकती थी। भैया, मैं तो खुशी खुशी तैयारियां कर रहा था। पर तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? भैया, क्या आपको लगता है कि मैं जानबूझकर अपने ही ऑफिस में आग लगाऊंगा? आप पता नहीं किसके कहने में आ गए हैं। देख, जिसने भी मुझे बताया है बिल्कुल सही बताया है। तूने जानबूझकर ही आग लगाई है ना? तू चिढ़ता है मुझसे कि मैं ऑफिस के एक चेयर पर कैसे बैठता हूँ, तू बैठना चाहता है उस पर। मुझे पता है भैया, आप किसकी जुबान बोल रही हैं। आपको लाला जी ने बताया है ना ये सब कुछ, कि मैंने ये जानबूझकर किया है। मेरे पति तो ऐसा नहीं कर सकते। अरे, तेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। कर दिया है। अरे, तू किस होश हवास में रह रही है काव्या?
देखो जिठानी जी, तुम बीच में मत बोलो। अच्छा, तू बीच में बोलेगी और मैं बीच में ना बोलूं? देख, कल से या कॉलेज तू जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। अरे मैं तो कहती हूँ एक काम करो, 15 दिन ऑफिस के अंदर तुम बैठना और 15 दिन ये बैठेंगे। मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे पति ऐसा जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। माँ जी देख रही है ना आप, बस मैं तुम दोनों के लड़ाई झगड़े से बहुत तंग आ गई हूँ। एक काम करो, मैं तुम दोनों बहुओं का और तुम दोनों का न्यारा साझा कर देती हूँ। चलो हम अपने रूम में चलते हैं, इससे पहले कि बात और आगे बढ़े। माँ, इतना ध्यान रखना, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तू बता, आखिर तू क्या चाहता है? और तेरी ये पत्नी छोटी बहू के पीछे पड़ गई है और अब तू पता नहीं किसके कहने में आकर अपने छोटे भाई पर इल्जाम लगा रहा है। माँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखा माँ जी आपने, आपका छोटा बेटा और छोटी बहू कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। आपकी छोटी बहू मेरा जीना हराम कर रही है और आपका छोटा बेटा मेरे पति का। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देख बहू, तू शांत रह, गलती तो मुझे सारी तेरी लगती है और क्या पता तेरा पति भी किसी के कहने में आकर मेरे छोटे बेटे पर इल्जाम लगा रहा हो। अरे सच्चाई देखनी चाहिए आंखों से, किसी के कहने पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा माँ जी, आप बोल रही हैं तो फिर ठीक है, आप ही सच्चाई सामने लाइए ना फिर। ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटों के बीच दोनों में दरार नहीं पड़ने दूंगी, देख लेना बहू तू। अरे मैं तो चाहती थी कि कोई ना कोई बहाना मिले और मैं इस घर से अलग हो जाऊं। मैं तंग आ गई हूँ सबकी शक्लें देख देख कर और सबकी खिदमत कर करके। सच में यार काव्या, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही बिजनेस में अपना ही नुकसान करूंगा? देखो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, पर ये लोग कहाँ यकीन ही करेंगे। एक इनकी, मेरा मतलब है आपकी भाभी हैं जो हर झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाती रहती हैं, और अब आपके बड़े भैया, ये दोनों आखिर क्या चाहते हैं? अगर ये बिजनेस में अलग होना चाहते हैं तो हो जाए, हमसे आकर आमने सामने से बात तो करें। सारे इल्जाम मेरे ऊपर झूठे लगाए गए हैं काव्या। मैं भैया को कैसे यकीन दिलाऊं कि जो हमारे ऑफिस में वो नौकर है वो झूठ बोल रहा है? वो तो यही चाहता है कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं। ये बात तो मैं जानती हूँ, मैंने सुना था जेठानी जी अपने कमरे में अकेले ही गुनगुना रही थी और बोल रही थी कि मैं अब इस बिजनेस में या फिर इस घर के काम में साझा नहीं रहूंगी, मैं अपना अलग घर खरीदूंगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं काव्या, तुम्हें पता है ना कि बड़े भैया पैसे भी बचाते हैं, लेकिन मैं कुछ इसलिए नहीं बोलता कि चलो कोई बात नहीं है, बड़े हैं। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी खर्चा है, हम दोनों का भी खर्चा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बड़े होकर इतनी नाइंसाफी कौन करता है भला? कोई बात नहीं काव्या, वो अपने नसीब का खा रहे हैं, हम अपने नसीब का। पर वो हमारा हक खाकर कैसे रह सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगने नहीं दूंगी। मैं भी साबित कर रहूंगी कि मेरे पति बिल्कुल बेगुनाह हैं। और रही साझे और बंटवारे की बात, तो वो तो मैं देख ही लूंगी। बहू तू ये बता, तू साझा रहना चाहती है या फिर अलग? माँ जी, इसमें मेरी इच्छा क्या ही चलेगी जब मेरे ही पति की नहीं चलती और न ही जेठानी के सामने मेरी कोई बात मानी जाती है। तो आप अब भला मुझसे पूछने के लिए क्यों आई हैं? आप जाकर अपनी बड़ी बहू से पूछिए ना कि आखिर वो क्या चाहती हैं। देख बहू, तू अपनी जुबान कुछ ज्यादा ही चलाती है, इसी वजह से मैं तुझे अलग कर दूंगी, तब पता चलेगा तुझे। सासू माँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अलग ही कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा आखिर मैं कितना काम करती थी। ठीक है बहू, ये दिन भी बहुत करीब आने वाला है। घर में जेठानी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ती और बाहर मेरे पति के पीछे इनके ही बड़े भैया लग गए हैं। हम दोनों को तो जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने। क्या सच में देवर जी इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं? मुझे लग तो नहीं रहा, पर फिर भी। अरे तुम यहाँ? देखो, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपने छोटे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, जबकि वो नुकसान तो मैंने ही किया था। तुम चाहती थी ना दोनों भाइयों का अलग करना, तो तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा।
तब तो घर में शांति बनी रहेगी ना। बिल्कुल, तुम्हें पता है ना घर में मैं कितना ज्यादा काम करती हूँ, तब भी मैं उस काव्या को चुपती रहती हूँ। हर टाइम वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरी तो एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारी बात सुनता हूँ तो तुम सही लगती हो, और मैं काव्या की बात सुनता हूँ तो काव्या बिल्कुल सही लगती है। आखिर किस में गलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अपने छोटे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता हूँ, वो भी तुम्हारे कहने में आकर। मुझे बहुत पछतावा है, वो कितना दुखी है। तुम्हें पता है मैं उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। तुमने जान से प्यारे भाई को मुझसे जुदा करने का बहुत बड़ा देखो, अगर तुम चाहते हो कि इस घर में शांति बनी रहे तो मुझे अलग ही होना है, बिजनेस में भी और इस घर में भी। अरे अब तो तुम्हारी बहन की भी शादी हो चुकी है, अब क्या ही रह गया है। अब दोनों भाई अलग अलग होकर अपना अपना फैमिली देखो ना। देखो, तुम मुझसे जो भी करा रही हो बिल्कुल गलत करा रही हो, और वैसे भी मैं ही गलत हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने भाई को खुद से जुदा कर रहा हूँ। तुम तो गैर हो, तुम और काव्या अलग अलग घर की हो, पर हम दोनों भाई तो इसी घर में पैदा हुए हैं, इसी घर में पले हैं, बड़े हुए हैं, और हम दोनों सगे भाइयों को जुदा करके तुम्हें क्या ही मिलेगा। ठीक है, अगर तुम अलग नहीं होना चाहते तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, पर मुझे शांति चाहिए। मैं उस काव्या को अब साझा तो नहीं होने दूंगी, मैं उसे इस घर से भी और कारोबार से भी, दोनों से अलग कर दूंगी। अरे बहू, तू यहाँ? जी जी अंकल जी, मैं आप ही से मिलने के लिए आई थी। पर बेटा, इतनी दोपहर में मुझसे क्या काम है? अंकल, आपको पता है ना कि कल हमारे कॉलेज के ऑफिस में आग लग गई थी, आप तो वहीं थे ना? हाँ, मैं तो वहीं था। तो अंकल आप साफ साफ बताइए, आखिर आपको मेरे जेठ जी ने कितने पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए? अरे बहू, तू ये क्या बात कर रही है? आपका एक झूठ दो भाइयों को अलग कर देगा। आपको तो पता है जब दो भाई अलग होते हैं अंकल, दोनों भाइयों का घर टूट जाएगा। आप सच सच बताइए ना, आखिर क्या बात थी ऑफिस में? देख बहू, तुझे पता है ना, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बस तुम्हारे जेठ जी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, जिसके लिए मैंने उस ऑफिस में खुद ही नुकसान किया था। पर बहू, सच में मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी बेटी को रिश्ते वाले देखने के लिए आए थे, जिसके खर्चे पाने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। वरना अगर वो लोग खाने पीने में थोड़ी बहुत कमी देखते तो मेरी बेटी को पसंद नहीं कर जाते, और मुझे और गरीब समझकर मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाता। पर मुझे पता नहीं था मेरी इतनी सी छोटी सी गलती से दो भाइयों का घर टूट जाएगा। अंकल, आपकी इतनी छोटी सी गलती ने दो भाइयों के बीच तकरार पैदा कर दी है। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी है, लेकिन जब आपके बेटे होते तब पता चलता ना। आपकी तो केवल बेटियां हैं। बहू, बेटे नहीं है तो क्या हुआ, बेटियों का दुख भी कम बड़ा नहीं है। सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। पर अंकल, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे एक दफा बोल दिया होता, बल्कि मैं तुम्हारी बेटी की फिर मैं खुद ही शादी करा देती। अरे इतना तो हमारा हक बनता है ना। और वैसे भी अगर हम अमीर हैं तो हम तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। एक दफा मेरे पति से ही बोल दिया होता, वो तुम्हें खुशी खुशी दहेज के पैसे दे देते। पर बहू, तू चिंता मत कर, मुझे माफ कर दे। बस जो जानना था वो हो गया। अब मैं ये सारी सच्चाई माँ जी को बताकर अपने पति को बेगुनाह साबित कर दूंगी। अगर फिर भी ये लोग नहीं माने तो फिर का फिर देखे जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं जाकर क्या जवाब दूंगी? दोस्तों, अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट्स में जाकर सेकंड पार्ट लिख दीजिए, आपको सेकंड पार्ट तुरंत मिल जाएगा। और आप प्लीज अपनी राय बताएं कि आखिर हम लोगों में से कौन गलत है।